तो क्या कुछ उन्होंने बताया है, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा है आज का? बहुत बड़े हमार महामहिम शिवानी दीदी एक प्रवचन ला सुन के तो ऐसे लगते कि ना खाना के भूख लगे, ना पानी पिए के मन लगे, ना सूते के मन लगे। और ये बताना जरूरी है कि हर व्यक्ति, मैं खुद एक आत्मा हूँ, हर दूसरा व्यक्ति जो है वो भी एक पुण्य आत्मा है और सबको हम जॉब के साथ साथ आप प्रैक्टिस में भी ध्यान दे देते हैं, जो शेड्यूलिंग होता है टाइम टू टाइम, ये कैसे मैनेज होता है? और दूसरा जो आज शिवानी दीदी जिनको शिव की वाणी भी कहा जाता है, उनका आज ये प्रोग्राम रहा, तो वो पूरा कैसा रहा सर? जनता जनार्दन मल्ला सबो जला ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम काम तो करबो, जब तक हमार काम नहीं करबो तो हमार ये दिनचर्या जीवन ला कैसे व्यतीत करबो। तो क्या ये मुरली होता है, जो ऑडियंस नहीं जानती है उनको थोड़ा इसको आप बता दीजिए, और जो टाइमिंग में प्रैक्टिस करना है वो बता दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन से भी वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं। तो घर में जैसे किचन है उसके अंदर हम मुरली को का टेप बचा सकते हैं। और जैसे शिवानी दीदी का सब्जेक्ट है गॉड्स पावर मेरे पास, तो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जब हम करते हैं तो उस परमात्मा की शक्ति हमारे जीवन में आती है। पेड़ लगा था पानी डाले के काम कर, फल देना उसका काम है। आज तुम्हार मन के बीच में रह के, तुम्हार सेवा करके, तुम्हार गाड़ी मार खा के, तुम्हार आशीर्वाद भी पाके आज ये मंजिल तक पहुँचे हो। और इन्होंने बताया कि भिलाई में परिश्रम ही सबसे बड़ी शान है और हम दीदी का बार बार स्वागत करना चाहते हैं। जो देश की और समाज की हालत है, ऐसे सेशंस ही हमें बचा सकते हैं। तो हम सभी जनता जनार्दन को कहते हैं, ताई दीदी भाई बहनी हमारे छत्तीसगढ़िया भैया मुलाकातन, बहनी मुलाकातन, दीदी मुलाकातन, कि आप मन सुबह जल्दी से उठ करके, समय के पहले उठ करके मुरली सुनो। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मैं खुश हूं और आज मैं आया हुआ हूं हाई स्कूल सेक्टर 7 ग्राउंड में, जहां पर होने वाला है गॉड्स पावर मेरे पास, जो कि प्रोग्राम है ब्रह्म कुमारी की तरफ से। और यहां पर जिन्हें हम शिव की वाणी शिवानी दीदी कहते हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर यहां पर रहने वाली हैं। वो यहां पर बात करेंगी और मन की शांति से लेकर जो भी चीज़ें हमें डेली लाइफ में फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सके, वो यहाँ सारी बातें बताने वाली हैं। और यहाँ पर हमें जैसा पता चला है कि यहाँ मौजूद रहने वाली हैं पद्मश्री जो हमारे यहाँ की हैं, उषा दीदी जो हैं पांडवानी। तो हम सबसे बात करेंगे कि उनको क्या क्या सीखने को यहाँ मिल रहा है, क्या कुछ पूरे सेशन में हुआ है, बात करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सेशन हुई से ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी की तरफ ले में हमारे साथ हमारे पद्मश्री उषा दीदी गलो है हमारे साथ में। और कैसे लगते ऐसे प्रोग्राम जब होते दीदी? तब जय जोहार। जम्मू हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मल्ला और बड़े बड़े सियान बुजुर्ग मल्ला और छत्तीसगढ़ के जम्मू देखैया सुनैया मल्ला सब झल्ला में यहाँ उषा बारले हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। और बताना तो ये चाहता हूँ कि आज तो हमारे सेक्टर 7 के बीएसपी स्कूल के ग्राउंड में जो ऐसे सुंदर जो कार्यक्रम ओम शांति सेक्टर 7 और आशा दीदी और अभी हमारे मन के बीच में आए हैं बहुत बड़े हमारे महामहिम शिवानी दीदी, एक प्रवचन ला सुन के तो ऐसे लगते कि ना खाना के भूख लगे, ना पानी पिए के मन लगे, ना सूते के मन लगे। दिन और रात ये सब कहानी ला बैठ के मस्त सुनत रहते हैं और कहानी के रस पान अमृत स्वाद ला लेवत रहते हैं ऐसे लगते। लेकिन काहे सब समय से अपन अपन काम में सब बंधे है। खाना के टाइम में खाना खाए लगते, सो के टाइम में सोए लगते और भागे दौड़ के टाइम में भागे दौड़े लगते। तो ऐसे सब समय है अपन अपन जगह में परिवर्तन करते गए। लेकिन मैं जम्मू भाई बहनी मल्ला, दाई दीदी मल्ला, जनता जनार्दन मल्ला सबो जला ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम काम तो करबो, जब तक हमार काम नहीं करबो तो हमार ये दिनचर्या जीवन ला कैसे व्यतीत करबो। भागे लगते, दौड़े लगते, काम करे लगते, काम नहीं करबो तो पैसा नहीं आई, कामा खाबो पीबो, लइका माला कामा पढ़ाबो लिखाबो। लेकिन एक साथ साथ हमला रोज सुबह 4 बजे से 4:30 बजे बोला उठ के हमला मुरली भी सुनना है, बाबा जी के कहानी किस्सा में मन भी लगाना है और मन लगा के कहानी से सुन के मुरली सुन के अपन रोजी रोटी में भी जाना है। उसके बाद भी जैसे अपन समय के हिसाब से चलना है, लेकिन हमला मुरली सुनना है और बाबा के ज्ञान गुदरीला, बाबा जी के जो नियम है, बाबा जी के जो कहानी किस्सा है ओला भी हमला सुनना है। हम नहीं जाना तन तो नहीं जाना तन करके चुप मत बैठो भाई। अगर कोनो जाना थे
ते जन्मावत तेला जानो, ओकर से जान के सुन के कम से कम ये ग्रहण ग्रहण करो, जेमा हमार भविष्य आगे बढ़े, हमला अंधकार में हंते उजाला की ओर जान। तो हम अगर माता पिता मन हा अच्छे रास्ते में जाबो तो आने वाले हमारे बच्चा भी हा अच्छे रास्ते में जाही। इसीलिए तो बाबा जी बोले हैं कि सभी मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे अच्छे रहो। मीठे वचन से बाबा जी हर वक्त बोर्ड में या पुस्तक में या कोई कहानी किताब में बाबा जी के जो नाम है तो बहुत आगे है। और बाबा जी सभी बच्चे को अपने समझते हैं और हर कोई पिता अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। हर कोई पिता अपने बच्चे का गलत नहीं सोचते। हर कोई पिता अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते। वैसे आज हमारे बाबा जी है जो अपने बच्चे के लिए जितने भी एक सब किए है, बच्चों के लिए तो किया है। तो हम सभी जनता जनार्दन को कहते हैं, दाई दीदी भाई बहनी हमारे छत्तीसगढ़िया भैया मलाकातन, बहनी मलाकातन, दीदी मलाकातन, कि आप मन सुबह जल्दी से उठ करके समय के पहले उठ करके मुरली सुनो और बाबा जी के ज्ञान गुण अपनाओ और सब अच्छा आनंद के साथ रहो और आगे बढ़ो और बढ़ते क्रम में रहो। जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, अच्छा काम करते रहोगे तो अच्छाई का नाम आगे जागृत होते जाएंगे। प्रकाश काला कहते, उजाला काला कहते। जब आप कर्म अच्छा रहेगा तो सामने सामने वो लाइट और प्रकाश मिलते जाए। वो दिन तो जानू कि प्रकाश हम मिल गए है। तो संघर्ष भी करना जरूरी है। आज महू तोरे बेटी और तोरे बहनिया और तोरे छत्तीसगढ़ के रहिया लड़का और तोरे मन के आशीर्वाद से अब पता नहीं कर्म विधान कहे पेड़ लगा था पानी डाले के काम कर, फल देना उसका काम है। आज तुम्हार मन के बीच में रह के तुम्हार सेवा करके तुम्हार गाड़ी मार खा के तुम्हार आशीर्वाद भी पाके आज ये मंजिल तक पहुंचे हो। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए शासन प्रशासन केंद्र सरकार और हमार माताराम मुर्मू जी है। आप मन के वीडियो काफी वायरल हो रही से में इंस्टाग्राम से। और ये सब गरीब के घर में आज बड़ा खुशी के बात है। क्यों बताना चाहता हूँ कि आज का बड़े बड़े महामहिम, आज का बड़े बड़े नेता मंत्री रहे के साथ आज बाबू अमित शाह जी है मोर घर ला अपन मन में निर्णय लिस कि मैं उषा बारले के घर में जाऊं कि और धन्य है कि आज उषा बारले के घर में उतने बड़े महामहिम जो अपन गृह ग्राम ला छोड़ के मोर छोटे से कुटिया में तो महुआ एक सबरी के घर में प्रभु राम जी आथे और मीठा बोल जूठा बोल खवाइस तो ओमा सौरी के आत्मा तर जथे। इसलिए आज महु बहुत बड़े धन्य हो गए। तो हम केंद्र सरकार ला धन्यवाद देतन, हमारे राज्य सरकार ला भी धन्यवाद देतन और जतका भी है सुनैया दाई दीदी भाई बहनी मैं सबको झलक धन्यवाद देता हूँ। और आके मुरली सुना और हमार सबसे बड़े धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भेलाई के जनता पर, हमारे भेलाई के धरोहर पर आज हमारे बड़े दीदी शिवानी जी है आके अति सुंदर अपन मीठा शब्द ला और मीठा बाणी ला अमृत रूपी बाणी ला हमला सब झन ला सुनावा थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी ला, हम शिवानी दीदी देवतन और बाबा जी के कहानी ला सुनतन और सब झन ला भी धन्यवाद देतन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे साथ सोनाली दीदी है। तो दीदी पहले तो आपका परिचय हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती, डायरेक्टर स्वयं सिद्धाय मिशन। और दीदी आज जो गॉड पावर मेरे पास ये सेशन हुआ, ब्रह्म कुमारी से शिवानी दीदी आई हुई थी जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो क्या कुछ उन्होंने बताया है, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा है आज का? सबसे बड़ी बात तो हमारे भिलाई के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे 12 साल बाद इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का भिलाई आगमन हुआ। ये हम सबका सौभाग्य है और गॉड्स पावर मेरे पास, ये इसी पावर को वो बताना चाहती हैं सबको। आज हमारे प्रोग्राम में हमने भिलाई की तरफ से उनका स्वागत किया, जिसमें भिलाई, मैत्री गार्डन, ग्लोब चौक, ये सभी एक पात्र थे और इन्होंने बताया कि भिलाई में परिश्रम ही सबसे बड़ी शान है और हम दीदी का बार बार स्वागत करना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपने जो भी उन्होंने सत्संग में कहा उसमें उन्होंने यही बताया कि ईश्वर और बाबा की शक्ति से ही आप हर एक काम कर सकते हैं। और शाम को 6:30 से उनका बड़ा सेशन है जो 2 घंटे का रहेगा, उसमें वो आगे की गॉड्स पावर मेरे पास पे आगे बात करेंगी। बिल्कुल। और दीदी आप इसमें क्या कहना चाहोगे, जो इस प्रकार के सेशन होते हैं जिसमें मन शांत होता है लोगों का, तो ऐसे सेशन कितने समय मतलब होते रहना चाहिए लोगों के बीच में? जो देश की और समाज की हालत है, ऐसे सेशंस ही हमें बचा सकते हैं। जो लोग यहाँ अपने बच्चों को भी लेके आए हैं, उनका भविष्य बहुत निश्चिंत है। उन्हें अधिक से अधिक खुद भी इन सेशन को अटेंड करना चाहिए और बच्चों को तो ज़रूर लाना चाहिए, जिससे कि वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाए। सो आज हमारे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं सर चाहूँगा कि आप अपना परिचय थोड़ा ऑडियंस को बता दीजिएंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमेश खुराना है और मैं
चंदूलाल चंद्राकर शासकीय महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर शिशु स्वास्थ्य विभाग में हूँ और मैं अनेक वर्षों से ब्रह्म कुमारी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ एवं 3 बार माउंट आबू भी मैं जा चुका हूँ और आज जो है कि भिलाई के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सुखद अवसर है कि विश्व स्तरीय मोटिवेशनल स्पीकर शिवानी दीदी आज हमारे बीच में आई और हमने सबने उनको सुना। कुछ बातें मैं ऐसे बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि कोविड का एक समय था जी। और उस कोविड के समय में बहुत सारे घर में बहुत एक भूचाल टाइप का आ गया था और उसमें कई लोगों को बहुत ही अशांति हो गई थी। उसके बाद से हमारा जो घर घर में एक स्ट्रेस बढ़ गया, डर हो गया, बहुत सारी परेशानी हो गई। तो उसका वो समाधान बता रहे थे कि हमको वापस ऊपर के लेवल में आने के लिए, वापस फिर पारिवारिक शांति लाने के लिए, तरक्की करने के जो लिए पहले का रूटीन हुआ रहता था वैसा नॉर्मल आने करना चाहिए। हमें योग वगैरह जो है करना चाहिए, ये उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि घर घर में हम छोटा सा एक कोना बना सकते हैं जहाँ पर कि हम शांति से ईश्वर को याद कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। योग कर सके। योग कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन से भी वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं। तो घर में जैसे किचन है उसके अंदर हम मुरली को का टेप बचा सकते हैं। उससे भोजन के एक एक कण में, पानी के एक एक कण में एक अच्छे सुविचार यदि जाते हैं, उसको वैसा भोजन लेने से, वैसा पानी लेने से हमारे शरीर में एक बहुत ही अच्छी शक्ति आ सकती है, घर में शांति आ सकती है। और ये बताना जरूरी है कि हर व्यक्ति, मैं खुद एक आत्मा हूँ, हर दूसरा व्यक्ति जो है वो भी एक पुण्य आत्मा है और सबको हम वाइब्रेशन से उनके प्रति सद्भावना रखकर हम उनको जो है कि स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। डॉक्टर सर, और जैसा दीदी बता रही थी, शिवानी दीदी, कि जो मुरली होता है हमें रेगुलर उसको प्रैक्टिस करना चाहिए और उनका ये पॉइंट था कि आप कोई भी टाइम में ना करें, प्रेफरेबली आप प्रीफर करें कि अर्ली मॉर्निंग आप इसको प्रैक्टिस करें। तो क्या ये मुरली होता है, जो ऑडियंस नहीं जानती है उनको थोड़ा इसको आप बता दीजिए और जो टाइमिंग में प्रैक्टिस करना है वो बता दीजिए। देखिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये पुरानी एक कहानी है। तो यदि हम एक व्यवस्था बना लें कि हम रात को 9 बजे सो जाएं और सवेरे हम 5 बजे उठें, तो वो 5 बजे का जो समय होता है वो अमृत काल होता है। उस समय इसकी मुरलियां रहती हैं, रिकॉर्डेड मुरलियां हैं, 2 किस्म की हैं। एक है बाबा ने जो खुद कही हैं, ठीक है ना, उनकी वाणी की हैं, और एक उसके जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद वाली मुरली हैं। ये सब हमारे पास में अवेलेबल हैं। ओके, तो इसको एक तो तरीका ये है कि हम अवश्य, जो अच्छी बात बताई कि हमें हर प्रति रविवार उस सेंटर में जाके मुरली को सुनना चाहिए। दूसरा ये है कि उसी मुरली को, एक जो आपने सुनी, एक पेज की मुरली है, उसको सुनने के बाद में उसके जो विचार हैं उसको पूरे सप्ताह प्रैक्टिस करें। तो उससे क्या है कि हमारा जो है कि सोचने का तरीका बदल जाता है, उससे हमको लाभ होता है। ये जैसा उन्होंने बताया कि 1969 से, जब से वो बाबा, तब से ये मुरलियाँ मौजूद हैं और पूरे वर्ल्ड में ये जो है कि चलती हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि ब्रह्म कुमारी का जो सेक्टर 7 में सेंटर है, उस सेंटर में अवश्य जाएं और वहाँ पर जो है कि पीस ऑडिटोरियम में इस सब का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं खुद जाने वाला हूँ और जो उन्होंने आज ट्रैफिक सिग्नल का एक ऐप बताया जिसमें 1-1 घंटे में बाबा को याद करना है, उस ट्रैफिक सिग्नल के ऐप को मैं खुद डाउनलोड करूँगा और उसका लाभ उठाऊँगा। हमारे साथ अभी गौरी शंकर जी हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और ये सेंटर से ही करते हैं प्रैक्टिस, और साथ ही साथ ये अपने जॉब में भी हैं, असिस्टेंट के पोस्ट में। और सर, ये जो
जॉब के साथ-साथ आप प्रैक्टिस में भी ध्यान दे देते हैं, जो शेड्यूलिंग होता है टाइम टू टाइम, ये कैसे मैनेज होता है? और दूसरा जो आज शिवानी दीदी जिनको शिव की वाणी भी कहा जाता है, उनका आज ये प्रोग्राम रहा, तो वो पूरा कैसा रहा सर? यहाँ पे मुझे लगभग 14 वर्ष हो गए हैं, इससे जुड़ा हूँ मैं। जो राजयोग मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं हम, उससे एक एनर्जी डेवलप होती है और मन की एक प्रोग्रामिंग होती है, जिससे हम सही क्या, गलत क्या का फ़र्क वो करके सही चीज़ों को अप्लाई करते हैं लाइफ में, जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और बनी रहती है। और जैसे शिवानी दीदी का सब्जेक्ट है गॉड्स पावर मेरे पास, तो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जब हम करते हैं तो उस परमात्मा की शक्ति हमारे जीवन में आती है। और शिवानी दीदी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी कि ये डोम जो लगा है, पानी गिर रहा है, फिर भी पानी अंदर नहीं आ रहा है। टेस्टिंग तो होगी ही। यदि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित उसकी टेस्टिंग पार्ट भी देखा जाता है ना, टेस्टिंग होगी, जीवन में परीक्षाएँ आएँगी कि आपने कितनी तैयारी की है। इसलिए अपने जीवन में नियम बनाएँ, उस पे चले, तो आपको बहुत शक्ति की प्राप्ति होगी और परमात्मा शक्ति आपके जीवन में कार्य करेंगी, है ना? ये आप इसको अप्लाई कीजिए। आप स्वयं को धोखा देना बंद करें। ये एक बहुत ही अच्छा उनका मैसेज है, जो हर एक के जीवन में अप्लाई होता है ईज़िली। यही शिवानी दीदी की खासियत है। ओम शांति। थैंक यू। तो ये था आज का पूरा प्रोग्राम, जहाँ पर शिवानी दीदी आई हुई थी, शिव की वाणी जिसे हम कहते हैं, ब्रह्म कुमारी से, और जो कि है इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। और क्या कुछ हुआ ये तो आपने देखा ही वीडियो में। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लगातार आपका प्यार बना रहता है, इससे ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही हम और अच्छे से आप तक न्यूज़ पहुँचाते रहेंगे, आपकी खबरें आप तक।